आपको फिर एक बार और मौका मिल रहा है जहाँ आप आपके टैलेंट को शोकेस कर सकते हैं एक स्टेज पे, एक ही स्टेज जहाँ पे थॉट्स, आइडियाज़, वो भी कल्चर और आर्ट के साथ शेयर होने वाले हैं। तो मैं तो आ गई हूँ यहाँ पर लिट चॉक सीज़न 2 के बारे में जानने के लिए, क्योंकि मैं बड़ी एक्साइटेड हूँ कि आखिर इस बार हमें क्या नया देखने को मिलने वाला है। तो चलिए मेरे साथ और हम जानते हैं लिट चॉक सीज़न 2 के बारे में। इंदौर फिर बिखरेगा हुनर का रंग। जी हाँ, मोस्ट अवेटेड इंडियाज़ फर्स्ट सोशियो कल्चरल फेस्ट लिट चॉक सीज़न 2 फिर आ गया है। हेलो मैम, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वेलकम यू। थैंक यू। एक्चुअली मैंने पिछली बार जब लिट चॉक फेस्ट जो सीज़न 1 था वो अटेंड किया था, तब तो वो कोविड के टाइम था, तो काफ़ी उसी के अराउंड था। तो आई थिंक कुछ रेस्ट्रिक्शंस थे या इतने ग्रैंड लेवल पे हुआ था, स्टिल इतने ग्रैंड लेवल पे हुआ था। तो इस बार क्या इससे भी ज़्यादा हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं? पिछली बार पहले तो ये पोस्टपोन हुआ, मार्च में होना था और सेकेंड वेव आई और अनफॉर्चुनेटली बड़ा बुरा समय रहा वो। लेकिन जब ये हुआ सीज़न 1, वो दिसंबर का टाइम था, कोविड का थोड़ा थोड़ा डर था। एक्चुअली वो लहर तो नहीं थी लेकिन थोड़ा डर था और ग्रैंड हुआ, निश्चित तौर पे बहुत ग्रैंड था। तो अगर हम नंबर ऑफ गेस्ट का देखें तो वो बहुत ज़्यादा थे पिछली बार, बहुत ज़्यादा थे। तो इस बार हम उसके फॉर्मेट में थोड़ा सा चेंज करेंगे और वो क्या चेंज होगा वो आप तभी पता चलेगा। मतलब सब सस्पेंस में रहने वाला है अभी। हाँ। तो जैसे कि मतलब उस टाइम पे आपने इस पे किया था, बट इसका कॉन्सेप्ट क्या है? लिट चॉक का कॉन्सेप्ट क्या है? हाँ, ये ज़रूरी सवाल इसलिए मैं कहूँगी क्योंकि जनरली लिट चॉक में ये जो लिट दिखाई देता है, इसकी वजह से लोग ये समझते हैं कि ये कोई लिटरेचर फेस्ट है, जबकि लिटरेचर फेस्ट तो बहुत सारे हो रहे हैं और बड़ी ज़रूरत भी थी उनकी और बहुत अच्छे हो भी रहे हैं। सारे ही शहरों में अब ऐसा लग रहा है कि लिटरेचर फेस्ट अपने अपने स्टैब्लिश हो चुके हैं। ऐसे में ख़ास तौर पे इंदौर में हमें ऐसा लगता था कि एक ऐसी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की नीड है जो इंदौर की सफाई वाली एक पहचान तो है ही, उससे इतर एक इंटेलेक्चुअल पहचान को स्टैब्लिश कर पाए। तो लिट चॉक सोशियो कल्चरल फेस्ट है। आपने कहा भी ये बात कि हम समाज के उन सारे सेगमेंट्स को जोड़ने की कोशिश करेंगे जो लिटरेचर के अलावा है, और लिटरेचर भी उसमें एक सेगमेंट है। तो ये जो लिट है, ये लिट है। लिट मतलब वो जो स्लैंग है लिट की, दिस इज वेरी लिट, यस, वो ये वो लिट है। और चौक है, ये चौक है जैसे चौक हुआ करती थी पहले। तो अब तो हमारे शहरों में तो क्या, गांव में भी शायद चौक का कॉन्सेप्ट खत्म होता जा रहा है जब से बाजार होते जा रहे हैं बड़े। तो चौक होती थी जहाँ पे सारे तरह के लोग बैठते थे, बूढ़े जवान बच्चे सारे, बाजार भी होती थी, बातें होती थी। तो किसी भी गांव की चौक में, गांव के चौपाल में बातें होती थी, अमेरिका की राजनीति तक या हॉलीवुड की फिल्मों तक या बॉलीवुड तक, जैसे भी, मतलब सब तरह की चर्चाएं होती थी, सब तरह के लोगों का स्वागत होता था। तो ऐसे ही ये चौक है, लेकिन ये लिट चॉक है। राइट। जैसे कि आपने कहा कि लिटरेचर फेस्ट तो अभी मतलब बहुत सारे होते हैं, फेस्टिवल्स बहुत सारे हो रहे हैं, तो आपने इसका नाम लिट चॉक ही क्यों रखा? इसका मतलब कुछ मोटो है? इसका एकमात्र मोटो यही है। इंदौर बड़ा सुंदर शहर है, सब अग्री करते हैं जो भी आते हैं। बड़ा प्यारा शहर है, बड़ा दूसरों का वेलकम करने वाला शहर है, बड़ा उत्सव प्रेमी शहर है। और ऐसे में एक थोड़ी सी अनफॉर्चुनेट बात यह है कि इंदौर की पहचान केवल खाने तक या पोहा जलेबी तक सीमित रह गई। इंदौर में तो बहुत कुछ है, हर विधा के लोग, हर क्षेत्र के लोग यहाँ से निकले हैं। आज भी आप बॉलीवुड में देखें या इसके पहले देखें, जर्नलिज्म में देखें, कला के क्षेत्र में देखें, बड़े सारे लोग निकले मालवा के अंचल से पूरे। और उसके बाद भी अगर इंदौर को सिर्फ पोहा जलेबी से पहचाना जाए या उसके एक टिपिकल एक्सेंट को लेके पहचाना जाए जो कि बहुत ज़्यादा विजिबल नहीं है, जैसे आ रिया था जा रिया था, राइट, बहुत ज़्यादा विजिबल नहीं है, तो थोड़ा सा दुख होता है। थोड़ा सा दुख इसलिए होता है कि इंटेलेक्चुअल जो बात है ना, वो इंदौर में बहुत है, मालवा में पूरा बहुत है, और वो स्टैब्लिश ना हो पाए तो थोड़ा सा दुख तो होगा ही। तो हमने ये सोचा था कि एक ऐसी प्रॉपर्टी हम मिलके बनाएं, मतलब इंदौर का शहर मिलके बनाएं, जिससे ये पहचान हो सके कि इंदौर में समझदारी की बातें हो सकती हैं, इंदौर में सब तरह की बातें सुनी जा सकती हैं और सब तरह के लोग मिल बैठ के उसको एंजॉय कर सकते हैं। राइट। जैसे कि पिछली बार तो कुमार विश्वास जी जैसे बिल्कुल दिग्गज कलाकार और स्वानंद किरकिरी जी जो इंदौर से ही निकले हैं, राइट। तो इस बार क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इससे भी बड़े कलाकार और ये ऐसे ही कुछ और कलाकार से हमें मुलाकात हो सकती है? हाँ, ऐसे ही और कलाकार अपने अपने फील्ड में और सक्षम और बेहतर करने वाले लोग होंगे।
बड़े का तो मैं इसलिए नहीं बोलूँगी कि हर कोई अपनी अपनी फील्ड में बहुत बड़ा है। अब जब साहित्य की बात करेंगे तो हो सकता है किसी को कुमार विश्वास बहुत बड़े लगते हो, किसी को कोई और बहुत बड़े लगते हो। तो हम यही कोशिश करेंगे कि हर एक फील्ड को, जैसे पिछली बार अगर आपको ध्यान होगा तो उज्ज्वल निकम साहब थे, कला मतलब कला और संस्कृति और इनसे छोड़ के हमने कोशिश की कि लॉ से कुछ लोग रहें। तो उज्ज्वल निकम ऐसा नाम थे जिनको हमने बड़े बड़े केसेस लड़ते हुए, कासाब का केस लड़ते हुए देखा, टाडा के केसेस लड़ते हुए देखे, केवल टीवी में देखा, तो उनको सामने सुनना बहुत बड़ा अनुभव था। इसके अलावा अनारकली कौर थे। अनारकली कौर, अगर आपको ध्यान हो, तालिबान ने जब कैप्चर किया अफगानिस्तान को वापस, तो 2 सांसद थे जो निर्वासित होकर भारत आए थे, उसमें से एक सांसद अनारकली कौर थी, और जितनी सुंदर बातें उन्होंने की तो हम लोग शायद नहीं सुन पाते वो कभी। डिफेंस के बहुत सारे सेशन थे। तो हम फिर से यही कोशिश कर रहे हैं कि हर विधा के लोग आएँ, और हर विधा के वो लोग जो आपको हमेशा दिखाई तो पड़ते हैं लेकिन शायद वो आपसे रूबरू सुनने का उनको मौका ना मिले, या ऐसे लोग जो कहीं गुम हो गए हों उन चेहरों में जो केवल सोशल मीडिया में दिखाई पड़ते हैं लेकिन उनमें कंटेंट बहुत है। या कुछ अलग करने वाले जो अलग कर रहे हों कुछ काम लेकिन दिखाई ना पड़ रहा हो। तो कोशिश हम यही करेंगे कि फिर से हर विधा को समेट पाएँ। ऐसा मुश्किल होता है करना, लेकिन कोशिश हमारी यही हो रहा है। कोशिश पहले इसमें तो ये बिल्कुल सक्सीड रहा है। वी ऑल होप कि नेक्स्ट सीजन में भी बिल्कुल बाकी लोग बताएंगे कि कैसा रहा है। बिल्कुल। जैसे कि आपने कहा कि बहुत बड़े बड़े आर्टिस्ट आने वाले हैं अलग अलग फील्ड से, मतलब कि लोगों के लिए बहुत स्कोप है कि उनसे वो इंटरैक्ट कर सकते हैं, हर तरह के हर फील्ड से लोग आ सकते हैं। लोग कैसे इंटरैक्ट कर सकते हैं, मतलब उनसे आप कनेक्ट कैसे हो सकते हैं, वो अगर होना चाहिए? 2-3 तरीके हैं उसके, कि जैसे हमने अपने सोशल मीडिया हैंडल्स में, क्योंकि सोशल मीडिया हैंडल्स में इसलिए यहाँ मेंशन कर रही हूँ क्योंकि एकमात्र तरीका है कि आप कहीं भी बैठ के उसके थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं किसी से भी। तो वॉलंटियर के तौर पे ज़्यादातर बच्चे, और वॉलंटियर शब्द से यहाँ पे एक मिसकंसेप्शन है कि जो स्टूडेंट होते हैं वही वॉलंटियर हो सकते हैं। नहीं, वॉलंटियर तो कोई, मैं भी वॉलंटियर हूँ लिट चौकी, क्योंकि मेरा काम अलग है, मैं यहाँ पे समय दे रही हूँ, मैं भी वॉलंटियर हूँ। तो किसी भी उम्र का कोई भी व्यक्ति जिसको ऐसा लगता है कि इससे जुड़ना चाहिए, वो वॉलंटियर के तौर पे जुड़ सकता है, वो इंटर्न के तौर पे जुड़ सकता है, वो परफॉर्मर के तौर पे जुड़ सकता है। और ये सारी जानकारी कि आप किस तरह से जुड़ सकते हैं और उस पर्टिकुलर फील्ड से जुड़ने के लिए आपने क्या करना होगा, ये सोशल मीडिया हैंडल्स पे दी हुई हैं। तब भी अगर नहीं समझ आ रहा है, किसी को कुछ समस्या हो रही है, तो वहाँ पे फ़ोन नंबर्स दिए हुए हैं जहाँ पे हम लोग हमेशा अवेलेबल रहते हैं। और उसके अलावा उन 3 दिनों में ऑडियंस के तौर पे तो जुड़ ही सकते हैं कि आप आएँ, सुने और चीयर करें कि हमारे इंदौर में कुछ अच्छा होने जा रहा है। बिल्कुल। तो मतलब जैसे इसमें पोएट्रीज का भी है, जैमिंग सेशंस होने वाले हैं, तो मतलब जो चाहे वो कनेक्ट हो सकता है इजीली। बिल्कुल। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि हमें उस वक्त शायद समय ना हो, तो अभी से हमारे बच्चे जैमिंग सेशंस कर रहे हैं, तो अभी भी जुड़ सकते हैं। अभी तो खैर बहुत सारे काम हैं, उनमें हमें गाइड कर सकते हैं। इसके अलावा वहाँ पे हमने एक जो नया कॉन्सेप्ट शुरू किया था, और अब मुझे ये देखने में आ रहा है कि पिछले साल के बाद से उस कॉन्सेप्ट को बाकी सारे फेस्टिवल भी अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि बड़ा सक्सेसफुल कॉन्सेप्ट था कि हमने परफॉर्मेंस चॉक करके एक वहाँ पे प्लेस बनाया जहाँ पे करीब 350 परफॉर्मेंसेस हुई। 350 परफॉर्मेंसेस 3 दिन में होना बहुत बड़ी बात थी, और उनको संभालना उससे भी बड़ी बात थी कि हमारे वॉलंटियर्स एकदम देवतुल्य वॉलंटियर्स थे जिन्होंने उसको संभाला। और मेरे लिए सबसे अच्छी बात ये थी कि वहाँ पे स्टूडेंट नहीं, वहाँ पे बच्चे से लेकर तो बुजुर्ग, मतलब 65-70 साल के उम्र तक के लोगों ने वहाँ परफॉर्म किया है। और ये सारी चीज़ें जो भी आप अभी गिना रहे थे, इन सारी विधाओं में लोगों ने वहाँ पे परफॉर्म किया है। टाइम लिमिट थोड़ा कम होता है वहाँ पे, क्योंकि दूसरी अपनी लिमिटेशंस होती हैं, पर एक वो बहुत अच्छा था कि अगर आप जुड़ना चाहें। और ऐसे में हमारे कुछ वॉलंटियर्स को बहुत अच्छे मौके मिले। जैसे हमारी एक वॉलंटियर थी, वो वहाँ पे काम तो कुछ और कर रही थी, लेकिन हमारे रेडियो पार्टनर थे, उन्होंने उसका ऑडिशन लिया और आज उसके शोज़ 21 शहरों में हो रहे हैं। ओके, ना आई थिंक लेट मी गेस, ऐश्वर्या ठीक है। ऐसे ही कुछ बच्चे हैं जिनको दूसरी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिली, ऐसे ही कुछ बच्चे हैं जो बॉलीवुड से एसोसिएट हो पाए। तो इंटरैक्ट करने का, नेटवर्किंग का मौका तो बहुत है, अनलिमिटेड है। तो मतलब ये नया तो होते ही रहता है, तो इस बार हमें और क्या क्या नया दिखने वाला है? अब ये मैं अभी तो नहीं बताऊंगी, मतलब ये मेरा लिमिटेशन है कि मैं अभी नहीं बता पाऊंगी कि क्या क्या नया होने वाला है। लेकिन निश्चित तौर पर हमारी वही कोशिश है कि हम ऐसे लोगों को ला पाएं जिनको इंदौर ने शायद पहले इतने इत्मीनान से नहीं सुना होगा। जैसे आप बात कर रहे थे कि कुमार विश्वास साहब, कुमार विश्वास आते हैं, पहले भी इस शहर में बहुत बार आए हैं, लोगों ने उनकी कविताएं सुनी हैं, उनको मंच से संचालन करते देखा है। लेकिन मुझे नहीं याद पड़ता, पिछले 15 सालों से मैं शहर में हूँ, कि कुमार विश्वास कहीं आए
और वो 2.5 घंटे तक बातचीत करके गए हों, ऐसा मुझे नहीं ध्यान पड़ता। 40 मिनट का वो सेशन था जो 2.5 घंटे खिंचता चला गया, लोग सुनते चले गए, उनको भी बड़ा मज़ा आता चला गया। ऐसे किस्से जो शायद हमने सुने नहीं थे। तो बस ऐसे ही कोशिश रहेगी कि बातचीत हो, इत्मीनान से हो, आप सुने, वहाँ पार्टिसिपेट करें, इंटरैक्ट करें उन लोगों से, यही हमारी कोशिश है। बाकी जानने के लिए सोशल मीडिया हैंडल्स में बने रहें तो दिखाई पड़ता रहेगा कौन आने वाला है, क्या होने वाला है। बिल्कुल। तो लिट चॉक मतलब एक ऐसा है कि जहाँ सारे आइडियाज, थॉट्स, आर्ट सब कुछ शेयर होने वाला है एक ही प्लेटफॉर्म पे। और शहर का इवेंट है तो शहर के लोगों के लिए हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमारी गुजारिश है कि शहर के लोग हों उसमें, और आपका इवेंट है, जैसे भी चाहें वैसे पार्टिसिपेट करें, हमें गाइड करें कि हम और बेहतर क्या कर सकते हैं, और ये इवेंट आपके लिए, आपके नाम। बिल्कुल। तो मैं चाहूँगी कि मैम एक बार आप ही बता दीजिए ऑडियंस को कि कब तैयार रहना है, कौन सी डेट पे इस बार लिट चॉक होने वाला है? तो लिट चॉक होने वाला है 16, 17, 18 दिसंबर को इस साल। और वेन्यू के लिए, गेस्ट के लिए, ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के लिए और परफॉर्मेंसेस के लिए कि कौन कौन लोग आने वाले हैं, ये जानने के लिए हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स को फॉलो करते रहें। किसी भी जगह, इंस्टाग्राम में, ट्विटर में, फेसबुक में, या और किसी के थ्रू, हमारे वॉलंटियर्स के थ्रू, और बने रहें। और हम 3 दिन आपका इंतज़ार करेंगे आपके फेस्ट में। बिल्कुल। मतलब वेन्यू और ये सब सस्पेंस रहने वाला है, बट जल्द ही पता चलेगा, वो भी आपके सोशल मीडिया पे। बिल्कुल। थैंक यू सो मच। थैंक यू गाइज, मैं तो रेडी हूँ लिट चॉक सीजन 2 के लिए, तो अब आप भी रेडी हो जाइए, बिकॉज इट्स गोइंग टू बी ऑन 16, 17, 18 ऑफ दिसंबर को, क्योंकि ये आपको एक स्टेज मिल रहा है जहाँ आप आपके आर्ट और स्किल्स को दोनों को शोकेस कर सकते हैं। और ऐसे ही कई अलग अलग फील्ड से आर्टिस्ट आएंगे जिनसे आपको मिलने का मौका मिल रहा है। तो ऐसी चांस को तो कोई क्यों ही मिस करेगा, राइट? तो मैं भी मिलती हूँ लिट चॉक सीजन 2 में।